बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सर ऐसी अफवाहें आप उड़ाते रहे और we all genuinely believe in this. Thank you so much. You're very kind. Thank you. We do all we can to be relevant and tell stories that we really want to tell. So, thank you. How different it is from the previous work of yours? मुझे बहुत अलग नजर आ रहा है कुछ, अलग है, बिल्कुल है. आप देखेंगे तो आप हमसे ज़्यादा नहीं हैं, आप खुद समझ जाएंगे. बहुत अलग है. कैसा एक्सपीरियंस रहा रहमा के साथ, सलीम के साथ? बहुत कमाल. अभी तो कहना मतलब it's like too premature, but as you saw the trailer, it's so tight, it's so taut, and I can't wait to see how people are reacting to a film like this. मैं हमेशा अक्सर ज़्यादातर बहुत छोटी फिल्में ही करता हूँ क्योंकि छोटी फिल्मों से लगाव है. छोटी कहानियों को भी लोगों तक पहुँचाना एक बड़ा मसला है और उन छोटी कहानियों से मैं हमेशा से जुड़ा रहा हूँ और इवेंचुअली हेंस मैं इससे जुड़ा हूँ क्योंकि इसी कहानी में बहुत ताकत है और इसकी पटकथा में भी बहुत ताकत थी जिसने मुझे आकर्षित किया इस फिल्म की तरफ. तो मैं चाहूँगा कि ये छोटी फिल्म भी थोड़ा कुछ बड़ा करके. आखिरी सवाल, आपके किरदार के बारे में we can throw some light in your character. तो what we can make out your kidnapping someone. हमारे यहाँ कहावत है कि उंगली पकड़ी है, पंखा पकड़ी है, और फिर पकड़ ली है गर्दन. ठीक है, तो इन्होंने एक सवाल कह के 3 तो दाग दिए. ठीक है, मैं उस सवाल के जवाब नहीं दूंगा. आप प्लीज पिक्चर देखें, अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप फिर गर्दन पकड़ने आ जाइए. थैंक यू वेरी मच. Thank you sir. Yes sir, thank you so much. All the best. This film actually has a lot of action, and I haven't really done action before. And also the script was very like crisp, and when Preeti narrated it to me, I was like, okay, I have a female director back me. She's like, I do a lot of action sequences, and it's got a very interesting twist. It's not only that a rich Alia Basu is getting kidnapped, but then there's a twist in the second half which will, it also blew my mind away. So I said, okay, why not? And Vinay Patil is an excellent actor. I've done so many movies with him. And Salim, this is my second film. But more than both of them, I think the script direct, the story, and the action sequences. Was it an advantage that you are playing a Bengali character? I wonder why they named me Basu, but maybe that they thought of. Hello. Hi, this is Prisha from Bollywood Helpline. And I saw the trailer and it's very interesting. फिल्म की रिलीज होने से पहले ही आपको इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है और मेरा क्वेश्चन सलीम जी से है. तो जब प्रीति जी ने आपको पहली बार ये फिल्म नरेट की थी तो आपका पहला रिएक्शन क्या था टू योर कैरेक्टर यू प्लेइंग? बिकॉज द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग ऑफ कोर्स इट इज नॉट फेमिलियर टू योर. Of course, yeah. Familiar to my personal life. Yeah. I'm here. Yeah. Actually, जब पहली बार प्रीति ने मुझे ये स्क्रिप्ट नरेट की तो मैं 5 मिनट तक शांत रहा. मैं सोचते रहा कि कितना डेप्थ है इस कैरेक्टर में, कितने नुआंसेस है इसमें और ये एक टाइम में कितने सारे थॉट्स लेके चल रहा है, कितनी इमोशनल फ्लक्चुएशंस है इसमें. वो सब सोचते रहा मैं. 5 मिनट बाद मैंने प्रीति को बोला कि प्रीति मैं ये करना चाहूँगा. तो उन्होंने बोला डेफिनेटली दिस कैरेक्टर फॉर यू. तो एक्चुअली आई एम द पर्सन हु बिलीव्स इन हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. और लाइफ में ऐसा बहुत कम चांस होता है जो कैरेक्टर आप रियली प्ले करना चाहते हो और वो आपको ऑफर हो. सो आई एम थैंकफुल टू प्रीति एंड एंटायर कास्ट क्रू. लाइक सबने बहुत अच्छे से इस फिल्म को शूट किया है, बहुत अच्छे से प्रीति सिंह ने इसको डायरेक्शन दिया है. सो आई एम हैप्पी. मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जब आप ये रोल प्ले कर रहे थे तो while playing this role, while shooting, आपने कौन से कुछ डिफिकल्टीज फेस किए? बिकॉज नॉर्मल एक लव स्टोरी में एक्ट करना इज ओके, बट एज अ किलर और अ मर्डर करना एज एक्ट करना वैसे इट इज डिफिकल्ट देन योर नॉर्मल लाइफ. सो वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? नहीं, लाइक प्रिपरेशन ऑफ द कैरेक्टर मेरे लिए ये एंटरटेनमेंट है, मेरे लिए ये एक्साइटमेंट है, मेरे लिए एक्साइटमेंट है. I want to say one thing on that. It was very difficult for him in the action sequences because he got it from me in the real. Which we don't want to That's true. So
प्रिपरेशन तो होता ही है, लाइक वो जर्नी उसको उसमें हार्ड वर्क होता है और मज़ा आता है वो सब करने में। और मैंने भी उसी जर्नी के साथ मैंने एंजॉय किया। और अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है वहाँ पे स्क्रीन पे, दैट इज इम्पोर्टेंट। Hello. Hi Raima, Shilpa here from Mayapuri Magazine. जिस तरह से ट्रेलर में सस्पेंस थ्रिल काफ़ी सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जब ऐसी कहानियाँ OTT पर फिल्मों में काफ़ी देख रहे हैं जहाँ पर सस्पेंस है, मर्डर मिस्ट्री हो, थ्रिलर हो, तो ऐसी कहानियाँ काफ़ी मुश्किल होता है इन कहानियों पर वर्क करना डीपली, ताकि ऑडियंस जो है बंधी रहे कहानी से, हिले ना। तो ये किस तरह से होने वाला है? ट्रेलर में तो वो झलक तो दिख रही है, आप किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि ऑडियंस अट्रैक्ट हो, वो थ्रिल, वो सस्पेंस बना रहे, किस तरह से कहानी ये पूरी लिखी गई है? आई थिंक पहली बार इट्स वेरी क्रिस्प, मैं कहूँगी, मतलब इट्स ओनली 2 hours और 1 hour 43 minutes. So thriller should be very crisp when it holds the audience's attention. और ये फिल्म not only for the theatres, मैं कहूँगी it's perfect for the OTT platforms also, because it is very crisp. The dialogues are also not lengthy, very true to the script. And प्रीति ने हम तीनों को, she has chosen the perfect character. Salim is, she's chosen a role for Salim just like Salim, a role for me just like me. So I think the characters also fit. और मैं कहूँगी I think this script is crisp, 1 hour 43 minutes. The audience will be stuck to this. Yeah, actually I want to add to that. आपने काफ़ी थ्रिलर जो आपने जो पूछा, ये एक सर्वाइवल फिल्म है जहाँ पर एक लड़की सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही है जिस सर्कमस्टेंसेस में वो है, और ये एक फीमेल डायरेक्टर ने बनाई है, एक फीमेल का सर्वाइवल। तो वो जो आपको टच इसमें मिलेगा फिल्म में, दैट आई एम श्योर आपने नहीं देखा होगा इससे पहले, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। और बाकी टर्न एंड ट्विस्ट हमारी फिल्म में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी शॉकिंग है। जब आप देखते हैं तो आप उसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा कुछ होने वाला है, एंड दैट इज़ द रीज़न जिन्होंने भी अभी तक फिल्म देखी है उन्होंने यही बोला है कि एक बार आप शुरू करते हैं तो आप बंद नहीं कर पाते। तो आई होप आप लोग ये फिल्म देखें और अच्छे रिव्यूज़ दें। सो दैट्स व्हाट आई होप फॉर। थैंक यू। Hi Raima ma'am, this is Vedanshi Pathak from Filmfare. Hi. So you spoke about working with a female director and how it has really helped you, right, in this film. So I want to ask you why exactly you said that and how a female director really helps you on set. So actually it's not my first female director. I worked with a lot like Aparna Sen and Rima Kakti and few Churni Ganguly as my directors, and I've of course worked with many more male directors. But there's something like with a female director, like in the sense I'm more comfortable because you can like tell them everything. If you're having like a personal problem or you're having some bad day, you can't like go up to a male director and actually tell them everything. So with Preeti and all my other female directors, they become more like my guardians. I know they'll take care of me. If I'm upset about something, they will, understand that. They won't like. So I find them a little more like. Even the men are like male directors are great, but with women there's this extra edge. They're like, I know that okay, she's there. She'll understand I'm having this problem. If I'm having some tantrum, she'll understand it because I don't think the male directors will go that far. So only in that way. It's just a little more comfortable, maybe like 5% more. हेलो, माय नेम इज डॉक्टर दीप्ति वाघमारे। मैं पुणे से आई हूँ सहयोग एंटरटेनमेंट एंड दीप्ति टॉक्स की तरफ से। सो डॉक्टर सागर और डॉक्टर जिब्रान से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेके मैम आपके लिए मैंने एक छोटी सी कविता बनाई है। सो इरशाद एवरीवन प्लीज हंसना नहीं। थैंक यू। सागर जैसी आंखों वाली देखी आज एक नील परी, सागर जैसी आंखों वाली देखी आज एक नील परी, जिसे देख के लगता है सारे जहां की मुस्कान उसके होठों पे आके है ठहरी, जिसे देख के लगता है कि सारे जहां की मुस्कान उसके होठों पे आके है ठहरी। सुभान अल्लाह। वो देती है सुकून, वो कर देती है बेचैन, वो देती है सुकून, वो कर देती है बेचैन, वो है महकी सी सुबह, वो है रेगिस्तानों की रहन,
वो है वन एंड ओनली राजमा सिंह। थैंक यू सो मच, आपकी ब्यूटी ने मुझे काफी इंस्पायर कर दिया। सो मेरा क्वेश्चन, मैंने प्रीति मैम से भी ट्रेलर के पहले बात की थी एंड आई थिंक एवरीबडी कैन एग्री कि फीमेल कैरेक्टर्स एक फीमेल डायरेक्टर ज्यादा बेहतर लिख सकती है। यू राइट? कम ऑन। बाबी मूवी ने ये प्रूव कर दिया है एंड आई एम वेरी श्योर आलिया बासु भी ये प्रूव कर देगी। सो आलिया कैरेक्टर एंड सर के कैरेक्टर का नाम अब तक हमने सुना नहीं। सो सलीम सर, दीपक कुमार और आलिया बासु का कैरेक्टर, इसमें आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा एंड देन यू लाइक ये मुझे करना ही चाहिए? जैसे मैंने बोला कि मैं फिल्में बहुत देखता हूँ और इस फिल्म में जितने ट्विस्ट टर्न्स और सस्पेंस है ना, ऑनेस्टली मैंने इससे पहले किसी फिल्म में नहीं सुना और ना मैंने देखा। तो जब मैंने पहली बार ये स्क्रिप्ट सुनी तो मैं आई वाज थ्रिल्ड कि यार ये फिल्म मुझे करनी है। इतने ट्विस्ट, इतने टर्न्स, इतना सस्पेंस, ये फिल्म आई डोंट वांट टू रिवील दिस फिल्म बिकॉज बहुत सारी बातें अगर मैं बोलूँगा तो आपका मजा थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो एंजॉय द शो। All right, so just one last question Yes, before yes, we yes. To the director, to take a break. To Preeti. Okay, the last question. Thank you. कोई पूछ रहा था हाँ जी, गाने हैं, एक ये गाना है। प्रीति जी बजाना था। इस पिक्चर इतने अच्छे सोशल पिक्चर है, इसमें कुछ गाने भी है दोनों का, जो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, रील बनाने का जमाना है, उससे कुछ गाने भी है जिसे हम रील बना सके या कुछ ऐसे कुछ है? जी सर, एक गाना है और वो फिल्म के एंड क्रेडिट्स पर आता है जो कि पूरी फिल्म को समराइज करता है और फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट आलिया है और फीमेल सिंगर ने गाया है, सागर जी ने लिखा है, मंडन ने कंपोज किया है और रैप है सॉन्ग, उस पर रील यंगस्टर्स अच्छे से बना सकते हैं। वो इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग और जल्दी ही हम उसको भी लॉन्च करेंगे। थैंक यू। प्रीति, मेरा सवाल आपसे, प्रीति है फीमेल डायरेक्टर बहुत सारे इंडस्ट्री में, दे आर फैंटास्टिक एंड दिस इज योर वेरी फर्स्ट फिल्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या चैलेंजेस रहे आपके लिए? नॉर्मली यू नो when somebody debut as a director, he normally choose to go for a romantic love story or something like this, and you have chosen something out of the box. एक थ्रिलर को चूज किया आपने, क्या वजह रही और what are the challenges you face while working on this project? सर, एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर सबसे पहले तो आप चाहते हैं कोई आपको ब्रेक दे, यू नो, वो सबसे बड़ा अपने आप में होता है। तो आपको लगता है कि कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट अच्छे प्रोड्यूसर के साथ मिल जाएगी तो आप बना लोगे, वो एक डेस्परेशन होती है। बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे सतार दीवान सर जो हैं, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे कहा आपको जो बनाना है बनाओ और अपने विजन को फॉलो करो। तो वो जो फेथ है हमारे प्रोड्यूसर सर का, तो जब मुझे वो फेथ मिला देन आई थॉट कि मुझे थ्रिलर बनानी चाहिए क्योंकि थ्रिलर और हॉरर दो ऐसी स्पेस हैं जहाँ एज ए डायरेक्टर आपको अपना क्राफ्ट शो करने की काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि इट जस्ट नॉट अ सीन, इट्स हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट सीन इज मोर इम्पोर्टेंट इन थ्रिलर एंड हॉरर। सो आई थिंक दैट्स द रीजन I chose to direct it. No, thank you so much. Thank you so much. We know your last one, but we are also today. To Rayma. And do I get the permission? Yes. Okay, you have the permission. You know, Rayma, while speaking with you just right now, the numerous people there on the stage, सबने ये कहा कि जो भी बैठा उठा नहीं, जिन लोगों ने भी फिल्म देखी है, हमने श्रीराम राघवन की फिल्में देखी हैं, जॉनी गद्दार की बात करें आप, अंधाधुन की बात करें आप, इस तरह की फिल्में हमने देखी हैं। किस तरह की, अगर आपको कंपेयर करना पड़े या आप बताएं कि यार मेरी फिल्म, अगर मैं आलिया बासु गायब की बात कर रही हूँ तो आपको जॉनी गद्दार की याद दिलाएगा या आपको अंधाधुन की याद दिलाएगा? प्लीज। वो दोनों से कंप्लीटली अलग है। मैं कहूँगी ये इट्स अ सर्वाइवल स्टोरी मोर देन ऑन दोस लाइंस। Even Ayushmann Khurrana was surviving in Andhadhun, if I'm not wrong. This is a different kind of survival because the second half में एक twist आता है which doesn't, then it shows you not really what it seems. But that's also for Andhadhun. But I would say it's a survival story. Yes, nobody's plotting anything. But in the second half you realize there is a twist in the matter. मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। कितना मुश्किल था जब मैं ट्रेलर में देखा आपके मुंह में गेंद डाल रखी है क्योंकि आप वो बहुत मुश्किल था क्योंकि I had to keep that ball मुंह पे many hours. तो मैं भी बहुत मतलब I used to get very angry. Even मतलब अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा
क्योंकि जब आप गैंग बॉल को काफी देर तक लगाते हैं ना तो ये पूरा आपका चेहरा खराब हो जाता है, राइट? और हाथ में आप ये जो हैंडकफ्स हैं, बिकॉज वहाँ एक्शन हो रहा है, तो देयर वाज लॉट ऑफ like small but lot of injuries. Lot of accidents. Yeah, a lot of accidents happened. Thank you so much, guys. And she's not right material to kidnap. मतलब ऐसे लोग किडनैप करना बहुत मुश्किल है। किडनैपर परेशान हो जाते हैं किसको किडनैप किया है। तो मुझे किडनैप करने लगा, मैंने किसको लेके आ गए यहाँ पे यार। Alright, so thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you once again for taking your time this afternoon to join us.